आइए चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखते हैं एनिमल फाइबर के बारे में। हम लोग अपना क्लास 6 का जो है साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। फाइबर टू फैब्रिक मतलब जो हम लोगों का क्लॉथ है वो कहाँ कहाँ से आता है, फाइबर क्या होता है, इसके बारे में तो पीछे के लेक्चर में हम देख चुके थे कि हमारा जो प्लांट फाइबर कौन कौन सा है और वो कैसे हम तक पहुँचता है क्लॉथ के रूप में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो हम लोग जो देखते हैं सिल्क का बहुत सारा कपड़ा वगैरह देखते हैं जो बहुत अच्छा लगता है हमको पहनने में, तो वो कहीं से न कहीं से तो आता होगा। तो आगे देखते हैं कि ये कहाँ से आता है और कैसे कैसे आता है। तो देखिए, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ। सिल्क जो होता है वो एक इंसेक्ट से, कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम क्या है, सिल्क मॉथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ कहते हैं। अब आगे देखिए, सिल्क मॉथ फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। ये जो सिल्क मॉथ होते हैं वो कहाँ पे बढ़ते रहते हैं, मलबरी लीव्स पे। ये क्या करते हैं, ये पहले लार्वा के रूप में रहते हैं। लार्वा के रूप में ये क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े से ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। वो मलबरी का जो लीव्स होता है उसको खाते हुए क्या करते जाते हैं, वो धीरे धीरे करके ग्रो करते जाते हैं। और ग्रो करते करते क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद भी वो क्या करते रहते हैं, वो लीव्स खाते ही रहते हैं। और वो खाने के टाइम में क्या होता है, उसके मुंह से स्लाइबा भी निकलता है। उस स्लाइबा के कारण से जो ना वो फाइबर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फाइबर का। तो वो जो है उसको बचाने के लिए क्या करता है, एक सेल बना लेता है। क्या कर लेता है, एक सेल बना लेता है। उस सेल को हम लोग बोलते हैं कुकुन्स। क्या बोलते हैं, कुकुन्स। सबसे पहले क्या हुआ, लार्वा बना। लार्वा बनने के बाद वो क्या हुआ, मलबरी लीव्स पे बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते वो क्या हुआ, मलबरी लीव्स को जब वो खाता था तो फीड वगैरह बनते थे, स्लाइवा वगैरह बनते थे। स्लाइवा बनने के कारण से फाइबर का निर्माण होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपने चारों एक सेल बनाने लगे। वो सेल जो था उसको हम लोग क्या बोले, कुकुन्स। अब वो जो फाइबर है वो उसके अंदर कलेक्ट होने शुरू हो गए। अब आगे देखिए क्या होता है, cocoons are collected from mulberry leaves and boiled in water। अब हम क्या करते हैं, मलबरी लीव्स से ये सारे कोकून्स को एक जगह कलेक्ट करके ले आते हैं। ले आने के बाद उसको तो हमको अपने घर में रखना नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको जो बॉइल्ड वाटर रहता है उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद से क्या होता है, वो उस कोकून से जो है ना, वो कोकून से जो सिल्क है उसके अंदर जो इंसेक्ट रहता है वो इंसेक्ट मर जाते हैं। अब उस इंसेक्ट के मरने के बाद उस कोकून में क्या बना था, फाइबर। अब वो फाइबर क्या होगा, वो हमको जरूरी होता है। तो उस कोकून से जो है हमको फाइबर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम लोग सिल्क का फाइबर प्राप्त करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। क्या हुआ, तो सबसे पहले लार्वा आया था। लार्वा आने के कारण से वो धीरे धीरे मलबरी लीव्स पे बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद वो क्या किया, वो मलबरी लीव्स को खाने के टाइम क्या होता है, उसका जो स्लाइबा निकलता है, स्लाइबा के कारण से फाइबर का फॉर्मेशन होने लगा। साथ ही साथ वो अपने ऊपर क्या करता है, एक सेल भी बनाते जाता है। क्या करते जाता है, एक सेल भी बनाते जाता है। और उस सेल को हम लोग क्या बोले, कुकुन। अब वो कुकुन के अंदर वो फाइबर जमा होते गया। अब उस कुकुन को हम लोग क्या किए, कलेक्ट करके ले आए। ले आने के बाद उसको बॉयल वाटर में क्या किए, डाल दिए। डालने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर जो इंसेक्ट था वो क्या हुआ, मर गया। अब इंसेक्ट मर गया तो उसके अंदर जो हमको चाहिए था वही बचा है। क्या बचा है, फाइबर। अब उस फाइबर को हम क्या करेंगे, कुकुन से बाहर निकाल लेंगे। अब वो हमारे पास फाइबर आ गया। फाइबर को अब हम मिल्स में भेज देंगे। मिल्स में भेजने के बाद उसका हम डिफरेंट क्लॉथ्स बनाएंगे या डिफरेंट पर्पसेस में उस फाइबर का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है सिल्क का फाइबर हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि 1 केजी सिल्क लेने के लिए, 1 केजी सिल्क प्राप्त करने के लिए लगभग हमको 10 केजी कुकुन चाहिए होते हैं। कितने केजी कुकुन चाहिए होते हैं, 10 केजी। जब हमारे पास 10 केजी का कुकुन होगा तब हमको कितने सिल्क फाइबर मिलेंगे, 1 केजी। ठीक है,
तो ये समझ में आया। 1 kg सिल्क प्राप्त करने के लिए कितने कोकून्स होने चाहिए? 10 kg के कोकून्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि इतना तो समझ में आया, ठीक है, सिल्क ऐसे प्राप्त होता है, इतने से ये सिल्क प्राप्त होता है, लेकिन ये सिल्क जो है वो जो हमारे इंडिया में बनता है उसको उससे भी ज़्यादा कहीं और बनता है, वो बनता है चाइना में। जो सबसे ज़्यादा सिल्क बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन होता है, वो कौन करता है? चाइना। और दूसरे स्थान पे कौन आता है? हमारा कंट्री मीन्स इंडिया। तो ये था एनिमल फाइबर का एक पार्ट सिल्क जिसको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वुल के बारे में। वुल भी क्या है? एक हमारा एनिमल फाइबर ही है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो फीमेल मॉथ होता है। ये फीमेल मॉथ जो होता है वो क्या करता है? लार्वा देता है, जो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये कौन सा लीव्स है? मलबरी लीव्स है। और ये जो स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग स्टेज, उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज जिसको बोलते हैं लार्वा। अब ये जो है लार्वा जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जो मलबरी लीव्स पे क्या होता है? बढ़ना शुरू करता है, धीरे धीरे करके वो ग्रो होना शुरू करता है। ठीक है, वो जो अंडे के टाइप का होता है, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्वा। और लार्वा को ही हम लोग इंस्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टार भी बोलते हैं। वो क्या होता है? एक फेज होता है टू मॉल्टिंग प्रोसेस का, इंसेक्ट जो लार्वा होता है उसके बीच का। देखिए यहाँ पे दिखाया गया फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? ग्रो करते जाएगा। अब वो अपने थर्ड स्टेज में आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। अब उसमें वो क्या करेगा? रेस्ट करना शुरू करेगा। तो रेस्ट के लिए वो क्या करेगा? जैसे हम लोग रेस्ट करते हैं तो उसी तरीके से अब ये लार्वा भी क्या करेगा? रेस्ट के फेज में आना शुरू होगा। और धीरे धीरे ये जो है कैटरपिलर्स जो होता है वो अपनी ओर देखिए इस तरीके से जो है क्या करते जाएगा? एक सेल बनाते जाएगा। क्या बनाते जाएगा? एक सेल बनाते जाएगा और पूरे के पूरे खुद को वो ढक लेगा, जिस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कुकुन। क्या बोलते हैं? कुकुन। ठीक है, यही जो सेल होता है ये क्या होता है? कुकुन। और बेसिकली ये क्या होता है? फाइबर होता है, सिल्क फाइबर होता है। ठीक है, ये कोकुन अब किस में, ये कोकुन ही जो है वो क्या बन गया? अब सिल्क फाइबर बन गया। अब वो इसके अंदर क्या करते जाता है? रेस्ट करते जाता है। इसके बाद एक और स्टेज आता है, फोर्थ स्टेज, जिसमें इसको हम बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा। ठीक है, अब ये अपने यंग एज में आ गया। अब वो इसमें रेस्ट करते जाएगा और वो क्या करेगा? अपने ऑर्गन्स को डेवलप करते जाएगा, सेसाइल हो जाएगा, मीन्स वो बिल्कुल ही स्टेबल रहेगा, वो मूव ज़रा सा भी नहीं करेगा। और वो धीरे धीरे करके अपने ऑर्गन्स को डेवलप करके क्या बन जाएगा? एडल्ट, जिस फेज को हम लोग बोलते हैं एडल्ट। अब वो क्या करेगा? उसको कुंस को तोड़ेगा, तोड़ के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद वो कुछ इसका ये लाइफ साइकिल होता है। अब हमको कोकुन में, अब वो क्या हुआ? वहाँ से सिल्क मॉथ जो है वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बच क्या गया? कोकुन। अब उस कोकुन का यूज़ हम करेंगे फाइबर बनाने में। अब इस कोकुन को हम लोग कलेक्ट कर करके इसको क्या चेंज करेंगे? सिल्क के थ्रेड में। देखिए कितना पतला होता है, लेकिन ये काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, काफ़ी मजबूत थ्रेड होता है। ठीक है, तो ये था कोकुन कैसे कैसे आते हैं, ये थे इसके लाइफ साइकिल्स। ठीक है, तो इसके लाइफ साइकिल्स में क्या क्या आ गया? सबसे पहले वो एग्स बनाता है, फिर लार्वा में चेंज होता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट में बनता है। एडल्ट में बनने के बाद उससे सिल्क मॉथ बाहर आ जाता है, जो कोकुन होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग उसका यूज करते हैं। ये जो है मलबरी लीव्स पे जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब बेसिकली इसका जो ना फार्मिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? फार्मिंग किया जाता है, जहाँ पे मलबरी लीव्स को रखा जाता है, उस पर बहुत सारे सिल्क मॉथ को रखा जाता है जो कैटरपिलर्स के फॉर्म में रहते हैं। और इस एग्रीकल्चर को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। तो सिल्क वॉर्म का जो एग्रीकल्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो डिस्कवरी ऑफ सिल्क कैसे हुआ है? ठीक है कि चाइना में एक किंग हुआ करते थे जिसके वो जो है
उनकी जो पत्नी थी वो क्या होता है, एक बार जो है अपने बगीचे में बैठी होती हैं। बगीचे में जो है सहतूत का पेड़ होता है और उस सहतूत पे बहुत सारे कैटरपिलर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये कैटरपिलर्स मलबरी लीव्स को खा रहे होते और कुछ टाइम के बाद ये क्या करते हैं, जब अपने प्यूपा एज में आ जाते हैं तो ये अपनी ओर क्या करते हैं, फाइबर का जो है एक सेल बनाने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोले थे, कोकून। ये कुछ इस तरीके से बना रहे होते। एक रोज़ क्या होता है, अचानक से जो है वो जो होता है सिल्क कैटरपिलर, वो उनके चाय में आके गिर जाता है। क्या होता है, गिर जाता है। गिर जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो चाय गर्म होने के कारण से जब वो उनको निकालती हैं तो निकालने के बाद उनको क्या मिलता है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है उनको, बहुत ज़्यादा। तो यहीं से इस तरीके से जो है सिल्क का इन्वेंशन चाइना में हुआ। ये था इसका स्टोरी। ठीक है।